द इंसिडेंट दैट चेंज्ड माई एंटायर कोर्स ऑफ नीट प्रिपरेशन। बात है दोस्तों 2015 की। आई जस्ट एंटर्ड इनटू क्लास 11th। 1.5 से 2 महीना पास हुआ था एंड समझ में आने लग रहा था जो फिजिक्स है उसमें बात नहीं बन रही है, मुश्किल होती जा रही है। वेक्टर्स वाला जो चैप्टर था वो तो समझ में आया था, आगे फिर दिमाग के ऊपर से जाने लग रही थी चीजें। जो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो गया था, उसके बाद जब रोटेशनल मैकेनिक्स स्टार्ट हो गया तब तो माय गॉड कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अब मैं क्या करता था, क्लास 11th में पढ़ता था, आंख बंद करता था, एक्टिव रिकॉल करता था, उसे याद करता था। बायो में तो बात बन जाती थी इससे, केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर्स में बात बन जा रही थी, लेकिन जब आ रही थी बात फिजिक्स की तो इसमें बात नहीं बन रही थी, क्योंकि जब क्वेश्चन आ रहा था मैं उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था। सो हियर इज व्हेन माय फ्रेंड stepped in and he told me कि अमन फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। उसने बोला कि यार अमन, मुझे पता है कि तुम सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहते हो, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ, वो ये कि तुम जितने घंटे पढ़ो उसमें आपका इनपुट वर्सेस आउटपुट, कितना आउटपुट आ रहा है वो क्या है, दैट इज व्हाट मैटर्स। व्हाट आई डिड वाज समथिंग इंटरेस्टिंग। मैंने अपनी क्वांटिटी तो उतनी ही रखी, बट आई इंप्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ माई स्टडीज। मैं ये देखने लग गया क्या गलती कर रहा था मैं, कि बुक खोलता था, मैं सामने पढ़ने लग जाता था, एक एक पैराग्राफ लेने के बाद मैं आंख बंद करके ऐसे थोड़ा सा ब्रेक ले लेता था। वो लगता था कि बुक के सामने बैठे हो लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही होती थी। तो ये सारी मैंने गलतियां की और आई एम श्योर आप लोग भी ये सब करते होगे। वो 3 घंटा पास हो गया, लेकिन उसमें आपने पढ़े कितने पेज? 8 पेज पढ़े। दूसरी चीज, जहां बात आई फिजिक्स की, मैं क्वेश्चन लगाने से डरता था। एनसीईआरटी तो मैं पढ़ रहा था, लेकिन जब क्वेश्चन लगाने की बात आती थी तो मैं जो एग्जाम्पल, जैसे कोई एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है तो उसका मैं पहले आंसर पढ़ लेता था, उसके बाद फिर सॉल्व करता था। दैट वाज अ मिस्टेक व्हिच आई वाज डूइंग। मैं टाइमर के साथ क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहा था, इसलिए जब टेस्ट आ रहा था तो मेरी बायोलॉजी में तो अच्छी स्कोरिंग हो रही थी, केमिस्ट्री में भी अच्छी स्कोरिंग हो रही थी, फिजिक्स में वीक था। This is something which I did was quality along with quantity, which changed my entire course of NEET preparation. मैं जो 11th में जो मैंने स्टार्ट किया था रट्टा मारने से, वहां से मैं चेंज हो गया, समझने पर आ गया। एंड दैट इज एक 3 इडियट्स में डायलॉग है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आपके भागेगी। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सो दैट इज व्हाट आई डिड। मैं एक्सेलेंस के पीछे भागा, कि मैंने सब्जेक्ट को समझने पे ज्यादा फोकस किया, रेदर देन 10th तक जो मैं रट्टा मारता था कि हिस्ट्री है उसमें आप लाइन बाय रट डाले, एज सच लिख डाले जो एनसीईआरटी में लिखा है, वर्सेस क्लास 11th में जब मैं आया तो मैंने समझना स्टार्ट कर दिया। एंड दिस इज व्हाट चेंज्ड माय एंटायर नीट 2017 की प्रिपरेशन। इसके आगे और भी चीजें हैं। मेरे नीट में 655 मार्क्स है, इट्स अ गुड मार्क्स, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर। फेब्रवरी में, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम है, मई में एग्जाम था और फेब्रवरी के टाइम में मेरे 680 690 के आसपास मार्क्स आ रहे थे, जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा था। ये कहानी हम लोग किसी और टाइम डिस्कस करेंगे कि क्या गलती हुई। उसके बाद फिर मैंने एम्स का, हम लोग का अलग एग्जाम होता था, उसको मैंने कैसे क्रैक किया, 33 रैंक आई मेरी, एंड फाइनली आई गॉट इनटू माय ड्रीम कॉलेज, दैट वाज एम्स न्यू दिल्ली। सो ये आप कमेंट करना, जब अगर आप ये चाहोगे तो वील मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन दिस एज वेल। आई थिंक इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया होगा, अगर किया है तो हिट द लाइक बटन। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, क्वालिटी along with quantity is the key to your NEET 2023 preparation. Remember this. Bye bye, take care.